नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर कल का इस सेशन फिर से रिपीट हो सकता है, ऐसे कुछ अब तक संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई ट्रेड करना चाहते हैं तो शायद मार्केट आज आपको थोड़ी सी एक वाइड रेंज दे देगा, जो कल एक बहुत ही नैरो रेंज थी। आप फिर भी 8200 अपर लिमिट ही समझिए, क्योंकि वो जंक्शन है जहाँ पे बिकवाली होगी, और 8000 एक ऐसा जंक्शन है शायद बाजार इसको अब जल्द ना तोड़े। तो ये समीकरण अभी तक के देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। एसजेएक्स निफ्टी के लिहाज से अगर आप देखें तो अभी आपको ऑलमोस्ट अब हरे निशान में निफ्टी आ चुका है एसजेएक्स के हिसाब से, और ये 1-1.5 घंटे पहले तक करीब 15 अंकों से 18 अंकों की गिरावट के साथ था। तो रिकवरी यहाँ पे है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो एसजेएक्स निफ्टी नोटिस करने वाली है कि 8150 के ऊपर ये भी है। तो ये सबसे अहम चीज़ है, 8150 और हरा निशान मिल जाना, इन स्पाइट ऑफ दिस कि ग्लोबल संकेत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एसजेएक्स निफ्टी के हिसाब से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मार्केट में आपको ध्यान रखनी है कि इंस्टीट्यूशनल की सेलिंग हुई है, एफआईएस की सेलिंग फिर से हुई है करीब 1400 प्लस करोड़ रुपए। उसके बावजूद एसजेएक्स निफ्टी आपको हरे निशान में दिखा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज का जो आउटलुक है वो इन सभी चीज़ों के हिसाब से बना हुआ है कि आपके पास मिले जुले संकेत हैं, जहाँ पे ग्लोबल सभी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, लेकिन एसजेएक्स निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर गया। एफआईएस की बिकवाली अभी भी जारी है और करीब 18,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली है। जो निफ्टी का दायरा है वो 8,000 से लेके 8200 की रेंज का है, यही नज़र हुई। इसके अलावा सरकारी बैंकों पे, फार्मा पे और आईटी पे आपको मालूम है पिछले 2 दिन से फार्मा और आईटी की परफॉर्मेंस शानदार रही है, लेकिन सरकारी बैंक थोड़ा सा चूक गए और उसमें सीआरआर की एक खबर भी उनको नहीं ऊपर लेकिन में सक्षम नहीं बनवा पाई। तो इसलिए आज सरकारी बैंकों का दिन हो सकता है, थोड़ा इस पर ध्यान रखें। स्पेशली छोटे सरकारी बैंक जैसे कि विजया, देना, धनलक्ष्मी, इस तरह के बैंक जो हैं ये एक मोमेंटम प्ले दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी के साथ ट्रेड करने की जरूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रुपया, अगर और कमज़ोर होता है तो 69 के टेरिटरी में आ सकता है। कि कल हम बेहद क्लोज 69 के आसपास का क्लोजिंग हमको मिली थी। और एक और चीज़ है कि नोटबंदी की जो समीक्षा अब तक हो रही है, बाजार अब ये धीरे धीरे समझ गया है कि अब इसकी जो है इससे रोल बैक नहीं हो सकता और ना ही अब इसमें कुछ ज़्यादा डैमेज होगा। ये पूरी तरह से डाइजेस्ट करने की कंडीशन में अब मार्केट आ चुका है। इंटरनेशनल क्यूज सबसे पहले देख लेते हैं। एसजेएक्स निफ्टी फ्लैट है, बायस पॉजिटिव है, 3 अंक ऊपर 8152 का लेवल है। रजत मौजूद है न्यूज रूम से। गुड मॉर्निंग रजत, क्या क्यूज हैं आज यूएस से, यूरोप से और एशिया से, और साथ ही क्रूड मार्केट का कैसा बिहेवियर है ओपेक की बैठक से पहले? जी बिल्कुल, एशियन मार्केट शुरुआत देखें तो काफी मिली जुली है। निके, ताइवान जैसे इंडेक्स नीचे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द प्ले हैंगसेंग को छोड़ने बाकी का जो प्ले है वो पॉजिटिव हो रहा है। कॉस्ट पे भी निचले उससे कुछ रिकवरी जरूर आ गई है। एसजेएक्स निफ्टी में सुधार है, फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। तो कह सकते हैं कोई इतनी ज़्यादा बिकवाली किसी भी मार्केट पे नहीं है और ना ही कोई बड़ी तेजी इसमें एक्सपेक्टेड है। तो एक रेंज बाउंड सेशन शुरुआती सत्र में एटलीस्ट पहुंचता हुआ नजर आएगा। ऊपर से अमेरिकन मार्केट्स कल रिकॉर्ड क्लोजिंग के बाद फिसलते हुए नजर आए। इनफैक्ट लगातार 4 ट्रेडिंग सत्र में जो रिकॉर्ड क्लोजिंग दे रहे थे उसके बाद कहीं ना कहीं ऊपर से मुनाफा वसूली देखने को मिली, और खासतौर से फाइनेंशियल शेयर्स यहाँ पर ज़्यादा बिकवाली न देखने को मिल रही थी। अब जैसे जैसे फेड की बैठक नज़दीक आती चली जाएगी वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी जो है इस समय 95% पहुँच गई कि इस बार फेड बैठक में रेट बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं बाजार उसको फैक्टर करने की कोशिश करेगा। ऊपर से यूरोपियन मार्केट ऊपरी स्तरों पर फिसले, कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी, उसका असर था। कमोडिटी लिंक जो स्टॉक्स थे वहाँ पर तेजी थी। और ऊपर से जो सबसे बड़ा ट्रिगर इस समय मार्केट्स के पास है वो है क्रूड। कल पूरा ही दिन सॉफ्ट रुझान था घरेलू बाजार पे, एमसीएक्स पे तो ज़्यादा बिकवाली थी एज कम्पेरेटिव टू इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन लेटर हाफ में इंटरनेशनल मार्केट पे क्रूड पे एक स्पाइक आ गया। 2% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नजर आई। वो इसलिए भी क्योंकि रूस और ईरान के बीच कुछ बातचीत शुरू हो गई है स्टेबिलिटी लाने के लिए क्रूड की मार्केट पे। उसको बाजार ने फैक्टर इन किया है ओपेक बैठक से पहले। अब देखना होगा कि जो ओपेक बैठक है उसमें क्या कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स निकल के आते हैं। ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड मार्केट्स के लिए, लेकिन ओवरऑल संकेत देखें तो काफ़ी मिक्स रुझान देखने को मिल रहा है इस समय इक्विटी मार्केट के लिहाज से। ठीक है, 3 चीज़ हमको समझ में आई। पहला तो डॉलर इंडेक्स के अंदर मुनाफा वसूली, दूसरा आप कच्चे तेल पे नजर रखें क्योंकि बैठक है उससे पहले थोड़ी फूट दिखती है और शायद हो सकता है इस बैठक में प्रोडक्शन कट का फैसला हो ही ना। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेड की बैठक अब वो होने वाली है और उसको लेकर सुबह 95% पोल ये कह रहा है कि ब्याज दरें इस बार तो यूएस में बढ़ ही जाएंगी, लेकिन मार्केट उसको कम से कम 0.25% के हिसाब से तो डिस्काउंट कर ही चुका है। टीएस हरिहर आज के मान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरी, अभी जिस तरह के मार्केट अभी तक हमको देखने को मिली है इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाजार अब अपने आप को सेटल डाउन कर रहा है और 8000 एक ऐसा जंक्शन दे रहा है जहाँ पे शायद ही अब बाजार वापस नीचे जाने की अटेम्प्ट ले, अगर कोई भी ऐसी घटना या फिर कहें जिसको दुर्घटना नहीं घट जाती। आपकी राय क्या है सर इस पे?
नहीं, आई थिंक लग तो रहा है कि शायद 7,950 8,000 का जो रेंज है वो मेरे ख्याल से मार्केट के लिए एक सपोर्ट बनना चाहिए। आई थिंक जो रिस्क होगा मेरे ख्याल से वो होगा कि यदि फेड का जो रेट एक्शन आएगा दिसंबर में, आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट्स तो लगभग मार्केट ने फैक्टर कर लिया है। समझ लीजिए उन्होंने एक 25 बेसिस पॉइंट्स हाइक करके और अपना गाइडेंस भी थोड़ा हॉकिश कर दिया, तो मेरे ख्याल से दैट कुड बी अ स्लाइट नेगेटिव एज फार एज द मार्केट्स आर कंसर्न। इसके अलावा मुझे और कोई रिस्क मार्केट में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। जी, हालांकि जो आज की शुरुआत से पहले जो संकेत है उसमें सेंटिमेंट्स टेक्निकल एफ एंड न्यूट्रल है, एफआईएस की जो अप्रोच है वो भी नेगेटिव है, इंटरनेशनल मार्केट्स न्यूट्रल हैं और डीआईज ने लगातार इस बिकवाली में बाइंग की है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक फैक्टर है जो मार्केट के फेवर में है, बाकी सभी फैक्टर्स टुवर्ड्स न्यूट्रल साइड या फिर बैड साइड पर ही हैं। लेकिन डेरिवेटिव डेटा को देख लेते हैं कि वहाँ से क्या इंडिकेशंस हैं, कल के सेशन में ट्रेडर्स का बायस क्या रहा है, क्या वो भी अभी थोड़े कन्फ्यूज और थोड़े से कॉशियस हैं या फिर कोई वन वे स्ट्रैटेजी उनको भी समझ में आ रही है? क्या इंडिकेशंस है डिम्पी, संक्षेप में? देखिए दीपाली, अगर आप डेरिवेटिव के लिहाज से देखेंगे, कल जब सीआरआर का इम्पैक्ट आया था तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक डाइवर्जन दिख गया था। कल बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे अनवाइंडिंग का प्रेशर था, लेकिन निफ्टी काफ़ी हद तक तेज चल रहा था अदर कंपोनेंट की वजह से। आज थोड़ा सा एक कंबाइन यानी कि जो नैरोनेस है वो खत्म होती हुई दिखेगी। निफ्टी तो शायद ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन आप बैंक निफ्टी के क्लोज आने की कोशिश करेगा। तो ये आज बैंकिंग काउंटर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा और खासकर उसमें अगर मझोले बैंक पार्टिसिपेट कर जाए तो आप देखेंगे फ्रंट लाइन के अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस बार रिवर्स ऑर्डर में होगा, पहले फ्रंट लाइन चलते थे, बाद में मझोले आते हैं, लेकिन शायद इस बार मझोले बैंक्स पहले आ सकते हैं और बाद में कुछ फ्रंट लाइन बैंक आए। ये तो जो डाटा तक इंडिकेशन दे रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ऑप्शंस के लिहाज से भी देखेंगे, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि 8,000 के अंदर सबसे ज़्यादा, 8,000 के पुट के अंदर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में कम से कम एक सपोर्ट है। अब आती है ट्रेड कैसे किया जाए। देखिए ट्रेड हमने कल भी कहा था कि थोड़ा इरिटेटिंग सेशन होगा, ये सेशन आज भी रहेगा। आप जैसे ही कोई सौदा डालेंगे आपको लगेगा एकदम से शूट अप करके 4% का रिटर्न मिल जाए, शायद नहीं मिले आपको 1-1.5% ही रखना पड़े आज। लेकिन एक ये पकाने वाला सेशन है, थोड़ा सा समय जरूर दें। अगर किसी तरह से अपर एंड को हम ब्रेक कर देते हैं अगले 2 दिन के अंदर, तो नो डाउट मार्केट नंबर्स को, जो कि 1 तारीख को ऑटो के नंबर्स भी आ जाएंगे, उसको भी अपने अंदर ही ले लेगा, उसी प्रोसेस में ले लेगा, वो कुशन उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो मार्केट को सिर्फ समय की जरूरत है, इसके अलावा लेवल्स की जरूरत नहीं है। लेवल्स मार्केट ने प्रूव कर दिए कि ठीक आप 8,000 के आसपास हम अब नहीं तोड़ने वाले हैं जल्दी। अब सिर्फ वो पकाने की एक रेंज चाहिए। एक बार बाजार पक गया, मैं ट्रेडर्स की भाषा बोल रहा हूँ, एक बार बाजार पक गया तो फिर 8,000 नहीं तोड़ेगा और फिर हम 8200-8400 तक भी जा सकते हैं इस पुल बैक रैली में, क्योंकि जो बुरा होना था उसको काफ़ी हद तक हमने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब अच्छे के फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस के साथ हम शायद थोड़ा ज़्यादा बेहतर कर पाए। जी, तो जो इंडिकेशंस हैं वो एक रेंज में कामकाज होने की ही मिल रही हैं आज के सेशन में। लेकिन हरी, ये बैंकिंग स्टॉक्स पर अभी आप क्या कर रहे हैं? कैश बैन के बाद जो सेक्टर्स चल रहा था वो सिर्फ बैंक्स थे और अब पिछले 2 दिनों में जो तेजी थी या फिर जो बढ़त थी स्टॉक्स में पूरी तरह से गायब हो चुकी है। फिर चाहे वो एडिशनल सीआरआर हाइक की ही बात क्यों ना हो, शायद इसने सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा बिगाड़ा है। अभी नियर टर्म में कैसी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक से? मेरा मानना है कि बैंकिंग स्टॉक्स फिलहाल थोड़े प्रेशर पर रहेंगे, बिकॉज खास करके पीएसयू बैंक्स पे इसलिए उम्मीद बनाई जा रही थी कि ये जो 4-5 लाख करोड़ का डिपॉजिट इन्फ्लक्स होगा, इससे काफ़ी हद तक लिक्विडिटी पर राहत मिलेगी। लेकिन जो अभी लेटेस्ट आरबीआई अनाउंसमेंट आया है कि 100% इंक्रीमेंटल सीआरआर इम्पोज किया जाएगा, इससे आई डोंट थिंक बैंक्स को लिक्विडिटी फायदा होगा। और द एडिशनल रिस्क इज दैट जो एनआईएम्स है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है, इस पर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आई वुड बिलीव दैट बैंक्स शायद शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़े प्रेशर पर रह सकते हैं। इस बीच अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, मॉर्निंग। जिस तरह का अभी तक हमको ट्रेड देखने को मिला है उसमें टाटा ग्रुप को लेकर अभी भी खबरें हैं। अब कुछ पॉजिटिव खबरें भी एक आई है, जैसे कल टाटा स्टील को लेकर आई। उस खबर में है कि लिबर्टी हाउस ग्रुप के साथ इन्होंने करार किया, जिनका स्पेशलिटी बिजनेस का एक प्लांट है यूके में और दूसरा चाइना में भी इनके 2 प्लांट हैं। शायद ये डील कर सकते हैं और इसकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है रुपए टर्म्स में वो करीब 850 करोड़ रुपए के आसपास की होने की उम्मीद है। ये टाटा स्टील आज थोड़ा आउट परफॉर्म कर जाएगा क्या? गुड मॉर्निंग डिम्पी। आई थिंक मुझे लग रहा है ये न्यूज़ डेफिनेटली सेंटिमेंटली पॉजिटिव है टाटा स्टील के लिए, क्योंकि अगर ये डील होती है और इसमें से कैश टाटा स्टील को मिलती है
तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो लेवरेज और डेट पोजीशन टाटा स्टील की है, स्पेशली उनके यूके के प्लांट को लेके, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें कम होगी। आई थिंक मेरे ख्याल से करंटली प्राइस में अभी भी हमको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली पॉजिटिव है। आई थिंक मेटल कंपनीज में हमने देखा है बोथ डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली प्राइसेस फर्म हो रहे हैं, और हमको लग रहा है कि आने वाले शायद 1-2 क्वार्टर्स होपफुली अगर ये यूके के प्लांट को अगर हम एक्सक्लूड करें तो ऑपरेशनली नंबर्स टाटा स्टील के काफ़ी अच्छे आएंगे। तो मेरे ख्याल से आज तो डेफिनेटली पॉजिटिव रुझान रहेगा, लेकिन आई थिंक मीडियम टर्म में भी पॉजिटिव आउटलुक है। मीडियम टर्म में पॉजिटिव आउटलुक है टाटा स्टील पर। 100 मिलियन यूरो में ये पूरी डील हुई है, जिसमें डेट इंक्लूड है, लेकिन जो पेंशन लायबिलिटी हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। एक सन फार्मा को देख लेते हैं। सन फार्मा पर खबर पॉजिटिव है। अमेरिका में पहला ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। अप्रैल में कंपनी को यूएस एफडीए से इस प्रोडक्ट की अप्रूवल मिली थी और सन ऑप्थेल्मिक्स के जरिए लॉन्च किया जाएगा। सन फार्मा हालांकि कल नहीं चला, लेकिन खबर पॉजिटिव है। हरी एक तरफ जहां हम डिले इन लॉन्चेस की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर यूएस एफडीए के अप्रूवल के बाद कंपनी ने अमेरिकन मार्केट्स में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो डेफिनेटली इसको एक पॉजिटिव तौर पर ही लिया जाएगा। वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है। ऐसे में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बुलिश है, लेकिन मैं नियर टर्म में आपका आउटलुक क्या है स्टॉक को लेकर? किस तरह का प्राइस एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नियर टर्म थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, और इसलिए कि जो ट्रम्प का एक मेजर अनाउंसमेंट था इलेक्शन के पहले, वो ये था कि जो ओबामा केयर एग्जिस्टिंग जो मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम है उसको पूरी तरह से स्क्रैप करके एक नया हेल्थ सेविंग स्कीम लॉन्च करेंगे। तो इससे डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो इंडियन फार्मा कंपनीज है जिन्हें ओबामा केयर से काफ़ी हद तक फायदा हुआ था, आई थिंक उन पे एक स्टॉक पे एक वॉलेटिलिटी आ सकता है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, लॉन्ग टर्म में तो मुझे बहुत सॉलिड लग रहा है, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है। इवन इन वैल्यूएशन टर्म्स इफ यू लुक एट द स्टॉक्स आरओई, कंपनी काफी रीजनेबल वैल्यूड लग रहा है, बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा वॉलेटिलिटी बना रहेगा स्टॉक में। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ एक और पर्टिकुलर शेयर्स हैं जिन पे न्यूज़ है, उसके बारे में आपको बताएंगे और साथ ही उनमें करना क्या है ये भी आप जान पाएंगे।